गुड मॉर्निंग। मैं दीपक कुमार झा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फ्री विजडम में। आप लोग के लिए आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूं, वो है लॉ ऑफ डिमांड, उसके एजम्पशन और उसके एक्सेप्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर समय एग्जाम में दे आस्क वेरी ऑफन मेरे एग्जामिनर that what is law of demand, what are different assumptions and what are its exception. It's a common question that you find very often during the examination. So please watch the video till end और वीडियो के अंतिम में मैं इसका जो नोट्स है वो हैंड रिटन नोट्स आपको अपलोड कर दूंगा और आप इसको देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कीजिएगा, आई विल डू नेसेसरी फॉर यू। लेट्स स्टार्ट। पहला है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड का अर्थ होता है डिमांड का नियम किसे कहते हैं। डिमांड का नियम या लॉ ऑफ डिमांड मतलब जब किसी भी चीज का प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा। नॉर्मली देखते ही हैं जब सेल में क्या होता है, सेल लगा क्या होता है, दुकानदार जो हमारे भाई लोग हैं वो क्या करते हैं, उसके प्राइस को रिड्यूस कर देते हैं, जिसके आधार पर क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सेल होता है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड भी वही करता है, जब किसी भी चीज का प्राइस गिरेगा, कम होगा तो उसका ज़्यादा यूनिट बिक्री होगा, ज़्यादा डिमांड होगा। और जब किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसका जो यूनिट कम सेल होगा उसका डिमांड कम होगा। ये सीधा सा फंडा जो हम सभी जानते हैं। जब किसी चीज को सस्ता में मिलता है तो हम लोग एक और खरीद लेते हैं, लेकिन वही चीज का दाम बढ़ जाता है तो हम लोग नहीं खरीदते। चल, if I can say that law of demand means when the price of particular commodity increase, consumer restrict to buy that quantity at large extent. At the same time, or very often, when the price of particular thing reduce, consumer try to buy more and more because price and commodity have a direct relationship in terms of the demand. This scenario is known as the law of demand. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या एजम्पशन है। लॉ ऑफ डिमांड का क्या एजम्पशन है? जब किसी चीज का मान लीजिए प्राइस अगर चेंज होता है, जब किसी चीज का मान लीजिए प्राइस चेंज होता है, प्राइस तो चेंज हो गया, 10 था 11 हो गया, 12 हो गया, 10 था 9 हो गया, 8 हो गया, चेंज हो जाता है, ठीक है, चेंज होना ही है। लेकिन कंज्यूमर का बाकी चीज में कोई चेंज नहीं होता है। मान लीजिए कंज्यूमर का टेस्ट का, प्रेफरेंस का, इस सब भी में कोई चेंज नहीं होता है। मान लीजिए मान लीजिए कोई आइटम है, मान लीजिए मैगी, उसका दाम 5 रुपया था, अभी 6 रुपया हो गया। तो ऐसा नहीं कि 6 रुपया होने से कंज्यूमर का उसको मैगी खाने का मन नहीं करता, उसका टेस्ट प्रेफरेंस बदल गया। ये एक एजम्पशन है कि अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर का टेस्ट में, चॉइस में, प्रेफरेंस में चेंज नहीं होता है। ये पहला एजम्पशन है। नंबर 2 है एजम्पशन कि किसी चीज का प्राइस बढ़ने से, मूल्य बढ़ने से उसके मतलब इनकम में कोई इफेक्ट नहीं होता है। मान लीजिए किसी चीज का दाम अगर बढ़ गया या मान लीजिए किसी चीज का दाम कम हो गया तो ऐसा नहीं कि आपका भी इनकम बढ़ जाएगा या आपका इनकम कम हो गया। इसको ऐसे समझते हैं, आप एक नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत बढ़िया बिजनेस करते हैं, आप महीना कमाते हैं 20,000 या 2 लाख रुपया, ठीक है। अगर कोई चीज, अगर बोलेरो का अगर गाड़ी अगर पहले 5 लाख में मिलता था, वो 4 लाख में मिल रहा है, या मान लीजिए अभी 5 लाख से 8 लाख में मिल रहा है, तो ना तो उससे आपका बिजनेस का इनकम बढ़ेगा ना तो या तो आपका सैलरी बढ़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल ये कंसेप्ट है कि प्राइस में चाहे इंक्रीज हो या प्राइस में डिक्रीज हो, वो इनकम को अफेक्ट नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है। थर्ड नंबर है प्राइस ऑफ ऑर्डर कमोडिटी रिमेन अनचेंज। प्राइस ऑफ मतलब अगर किसी एक चीज का अगर दाम बढ़ गया, अगर किसी एक चीज का अगर दाम बढ़ता है एग्जांपल के लिए, उससे दूसरे कम्युनिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एग्जांपल के लिए पकड़िए, अगर कोई एग्जांपल के लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ गया, मतलब अगर भाड़ा बैठे थे एक जगह से दूसरी जगह आप पे करते थे 10 रुपया, अभी वो पे करना आपको 12, मान लीजिए पे करना पड़ रहा है आपको 12 रुपया या 15 रुपया। इसका अर्थ नहीं कि दालों का भी दाम बढ़ जाएगा, इसका अर्थ नहीं कि किसी और चीज का आपके ट्यूशन फीस का बढ़ जाएगा।
तो प्राइस ऑफ ये इसका एग्जाम्पशन ये कि एक चीज का दाम बढ़ता है तो दूसरी चीज को प्रभावित नहीं करेगा ना, सीधा चीज है। मतलब एक चीज का दाम अगर बढ़ा या घटा तो एक ही चीज को इफेक्ट करेगा, दूसरे चीज को वो इफेक्ट नहीं करेगा। सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो बात करूँ तो। थर्ड नंबर है टाइम पे रिमेन सेम, मतलब ये जो चीज जो बोला है किसी चीज का दाम बढ़ेगा तो उसका सेल बढ़ेगा, किसी चीज का दाम घटेगा तो दूसरे क्वांटिटी का सेल गिरेगा। ये एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बोला गया, ये हमेशा के लिए इन्फिनिटी के लिए नहीं बोला गया, ये पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बोला गया, ये पार्टिकुलर सिनारियो के लिए बोला गया। उसके बाद उस सिनारियो सिचुएशन बदल सकता है, हो सकता है वो सिनारियो एक दिन का हो, एक घंटा का हो, एक साल का हो, मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं होता है। तो उसके बाद थिंग्स कैन बी चेंज अप। तो ये है लॉ ऑफ डिमांड। अगर इसको मैं रिकैप करूं तो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड करने का अर्थ है जब किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा उसका डिमांड कम होगा, ठीक है। जब किसी भी चीज का प्राइस गिरेगा उसका डिमांड बढ़ेगा। इसके कुछ एजम्पशन होते हैं, बोलता है कि किसी ये मतलब किसी भी चीज का अगर प्राइस बढ़ता है या घटता है तो दूसरे चीज को प्राइस, एक पहला एजम्पशन था किसी भी चीज का प्राइस घटता है या बढ़ता है तो इससे कंज्यूमर का टेस्ट में, प्रेफरेंसेस में, चॉइसेस में कोई चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज मतलब जैसा था वैसा ही रहता है। नंबर वन इसका एजम्पशन का नंबर 2 पॉइंट क्या था? किसी चीज का दाम बढ़ने या घटने से, किसी भी चीज का दाम बढ़ने या किसी भी चीज का दाम घटने से कंज्यूमर का इनकम में कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो रिमेन अनचेंज रहता है, जैसा था ऑलमोस्ट वैसा ही रहता है। थर्ड नंबर था ये जो भी किसी भी चीज का दाम बढ़ना या दाम घटना, ठीक है, जो भी जितनी भी सारे बातें बोला गया वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। वो टाइम मान लीजिए किसी एक घंटे का हो, एक दिन का हो, एक साल का हो, तो पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए, वो ऐसा नहीं वो इन्फिनिटी के लिए एक बार जो बोल दिया ऐसा चलता रहता है। कभी देखिए किसी चीज का दाम घट गया और अभी देखिए कभी किसी का दाम खूब बढ़ गया, ये फ्लेक्सिबल है, ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, उसके बाद सिचुएशन बदलता रहता है। उसी में एक है चौथा एग्जेप्शन है किसी भी एक चीज का दाम बढ़ा, इसका अर्थ नहीं कि सब चीज का दाम बढ़ गया। एग्जांपल के लिए अगर आपका पिज्जा का दाम बढ़ गया, इसका अर्थ ये नहीं है कि चावल का भी दाम बढ़ जाएगा, स्कूल बैग का भी दाम बढ़ जाएगा, ब्लेजर का भी दाम बढ़ जाएगा, रेमंड से कपड़े का भी दाम बढ़ जाएगा, बुक का भी दाम बढ़ जाएगा। अगर किसी कमोडिटी का किसी एक चीज का दाम बढ़ा तो उसका दाम बढ़ा है, तो इसका ये नहीं है कि एक चीज का दाम बढ़ने से पूरा दुनिया का हर एक चीज को प्रभावित कर देगा। जिस चीज का दाम बढ़ा है या जिस चीज का दाम घटा है वो पार्टिकुलर एक चीज को प्रभावित कर रहा है, बाकी चीज को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। ये लॉ ऑफ डिमांड का एजम्पशन है। क्लियर? अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन क्या है, मतलब अपवाद क्या है। ये जो लॉ ऑफ डिमांड दिए थे उसका ये जो ये थ्योरी था, इसके मतलब एजम्पशन थे, इसके अपवाद क्या, अपवाद मतलब इसके विरोध में क्या क्या बोला है। नॉर्मली हम लोग को समझाया जाता है कि दाम अगर गिरने से ज्यादा सेल होता है, ये हम लोग जानते हैं, दाम बढ़ा तो कम सेल होता है, यही हम लोग बचपन से हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़े, यही हम लोग देखे। लेकिन इसके विरोध में भी कुछ नियम है। बात करते हैं शेयर मार्केट पे या स्पेकुलेटिव मार्केट, जो म्यूचुअल फंड हुआ, शेयर मार्केट हुआ, डेरिवेटिव्स हुआ, उसमें देखिएगा जब किसी भी शेयर का दाम गिरता है तो लोग उसको सेल करते हैं, खरीदते नहीं है। मतलब अगर हम देखूं तो ये लॉ ऑफ डिमांड का बिल्कुल अपोजिट है। शेयर मार्केट में क्या होता है, स्पेकुलेटिव मार्केट में क्या होता है, जब किसी भी चीज का मूल्य बढ़ता है, चाहे शेयर हुआ, डिवेंचर हुआ, म्यूचुअल फंड्स हुआ, तो उसमें क्या होता है, बॉन्ड्स हुआ, तो कंज्यूमर्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और क्यों करते हैं? मान लीजिए उन्होंने एक शेयर खरीदा 10 रुपया में, दाम बढ़ गया तो उनका एक यूनिट खरीदा 10 रुपया में, दाम बढ़ गया 5 रुपया हुआ, उनको क्या हुआ, 2 रुपया से प्रॉफिट हुआ। अगर वो अभी बेचेंगे उनको 2 रुपया का बेनिफिट होगा। 12 से 15 हो गया, उनको क्या बेनिफिट है, 5 रुपया का प्रॉफिट है। अभी आज के दिन बेचेंगे तो 5 रुपया का प्रॉफिट होगा। दाम बढ़ के 20 रुपया हो गया, उनको क्या होगा, 10 रुपया का प्रॉफिट होगा। आज सेल करेंगे तो उनको 3 रुपीज का प्रॉफिट होगा। यही सेम गोज विद लाइक शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड। तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड का जो फंडा है ना, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, उसके बाद में स्पेकुलेटिव मार्केट, डेरिवेटिव्स में एप्लीकेबल नहीं है। एक पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट देखिए, ये जो लॉ ऑफ डिमांड का जो फंडा है ना कि दाम बढ़ने से डिमांड कम होगा, दाम बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा, दाम गिरेगा डिमांड बढ़ेगा,
ये एडिक्टेड गुड्स में लागू नहीं होता है। अब पूछिएगा भैया या सर एडिक्टेड गुड्स क्या होता है? वे गुड्स मतलब जिनके बिना हम रह नहीं सकते, हम लोग नहीं, मतलब जो लोग नशा करते। एडिक्शन, एडिक्टेड गुड्स जो है, एडिक्टेड वर्ड जो एडिक्शन बना मतलब सिगरेट, गांजा, खैनी, दारू, पान, पुड़िया। आप देखिए जो पियक्कर है, जो दारू पीता है, उसको देखिएगा, उस दो वक्त खाना नहीं मिलेगा उसको चलेगा, उसको कपड़ा नहीं मिलेगा उसको, लेकिन उसको पौवा मारना है, मतलब ड्रिंक करना है। जो चेन स्मोक सिगरेट पीते हैं उसको खाना ना मिले चलेगा, लेकिन उसको सिगरेट पीना। जो गुटखा खाते हैं उसको खाना पीना कुछ नहीं मिले, उसको गुटखा चबाना। जो खैनी खाता है, राजा खैनी, क्या राकेश खैनी है, वो खैनी खाएगा, लेकिन मतलब उसको लत है। तो ये सब चीज कितना भी दाम बढ़ जाए, 200 से 500 से 500 से 1000 हो जाए, वो उसका डिमांड था है और रहेगा। तो ये स्पेकुलेटिव मार्केट में अप्लाई नहीं होता। नंबर 2, ये जो एडिक्टेड गुड्स में अप्लाई नहीं होता। और देखिए इसका एक और है, तो अक्सर लॉ ऑफ डिमांड में बोला गया कि ज्यादा दाम बढ़ने से क्या होता है, प्राइस, दाम बढ़ने से प्राइस गिरता है, और दाम गिरने से ज्यादा सेल होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन और ये भी है, एक मैं और बोलता हूँ, जब किसी चीज का दाम बढ़ता है ना, तो कंज्यूमर को लगा कि जैसे एग्जांपल पकड़े, आलू है, आलू का दाम मान लीजिए अभी है 20 रुपए किलो, ठीक है। तो अचानक आलू का दाम 25 रुपया हो गया, तो नॉर्मली हम लोग का लॉ ऑफ डिमांड से क्या ऑब्जर्व होता है कि 5 रुपये बढ़ गया तो सेल कम होगा, ठीक है। यही हम लोग सोचते, नॉर्मल सब यही सोचते कि 5 रुपये बढ़ गया था, अब कम आलू खाएंगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट एंड टर्न है। अगर कहीं से ये खबर आ जाए कि 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद मार्केट में आलू नहीं बचेगा, ध्यान से सुनिएगा, मार्केट में आलू नहीं बचेगा, या बचेगा तो आलू का दाम जो 25 हो 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, तो 80 होगा। ऐसा हम लोग को आमतौर पर खबर मिलता है। उस केस में क्या होगा सर? उस केस में क्या होगा, दाम जितना भी बढ़े 25 से 30 हो 35 हो, लोग ज्यादा से ज्यादा इसको ये कंज्यूम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टोर करेंगे, क्योंकि अपने फ्यूचर नीड के लिए। तो इन चीजों में इस जगह पे खड़े होकर ऐसा सर्कमस्टेंसेस में लॉ ऑफ डिमांड का जो थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये है लॉ ऑफ डिमांड, ये है लॉ ऑफ डिमांड का एजम्पशन, ये है लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन। अब इसके बाद में इसका जो भी नोट्स मैं आपको अपलोड कर दूंगा। इफ यू रियली लाइक द कंटेंट एंड अवर चैनल, प्लीज डू लाइक एंड हिट the like button, hit the subscribe button, do notification on, and share heart to heart. And if you have any problem, I would like to request from bottom of my heart, please press the comment and I will help you in the best way I can be possible to help you. This is my moral responsibility. Jai Hind, Jai Bharat.